अनंत श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कथा में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम भागवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। भगवान के मुख से निर्गत वाणियों का चर्चा करते हैं, अथवा भगवान के विषय में कहे गए वाणियों का चर्चा होते हैं इस प्रतिदिवसीय सत्र में। तो हम चर्चा कर रहे थे अवंती ब्राह्मण की कथा, जिसमें आ, मन का विश्लेषण हुए हैं। भगवान उद्धव को, ये भागवतम के 11वें स्कंध में है। और भागवत के 11वें स्कंध में भगवान के इस धराधाम को त्याग करने से पहले का, जस्ट पहले का ही ये शिक्षाएं हैं। तो एक बार भगवान गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में उपदेश देते हैं। और पुनः एक बार उद्धव जी को, जो कि भगवान के परम मित्र रहे हैं उद्धव जी, जो कि बृहस्पति का अ, शिष्य है। उद्धव जी एकमात्र अ, मनुष्य है जिनको मनुष्य शरीर में बृहस्पति का शिष्यत्व मिला। बृहस्पति देवगुरु है, देवताओं का गुरु है। वो एकमात्र देवताओं को शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। वो बृहस् वो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, वो इनको, उद्धव जी को अपने शिष्य रूप में ग्रहण किए थे, स्वीकार किए थे। उनका मेधा, उनका शास्त्रों के ऊपर जो उनका आधिपत्य, उनका रुचि, ये देखते हुए इनको शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अत्यंत विज्ञ है, अत्यंत विद्वान है उद्धव जी। और ये परम सखा भी है कृष्ण के। हम जानते हैं उद्धव जी को, जब कृष्ण आ जाते हैं मथुरा, वृंदावन छोड़ के, कुछ समय पश्चात वो जब जानते हैं कि मैं अब कभी भी वृंदावन नहीं जाऊंगा, इस अवस्था में वो उद्धव जी को भेजते हैं संदेश वाहक के रूप में कि जाओ, गोपियों को मनाओ, जाओ मेरे माता पिता को मनाओ, समझाओ उनको। इस प्रकार के मित्र है, परम मित्र है। तो इनको जाते हुए अपने इस मर्त्य लीला समाप्त करके, जब जाने का समय हुआ है कृष्ण का, उस समय भगवान कृष्ण उद्धव को पुनः ये उपदेश देते हैं, कुछ उपदेश देते हैं। इसमें मुख्यतः इस अवंती, अनेकों उपदेश है उद्धव गीता के नाम से, ये विख्यात है भगवतम के 11वें स्कंध में। मुख्यतः ये 23वें अध्याय, 11वें स्कंध के 23वें अध्याय, इसमें अवंती ब्राह्मण का एक कथा कहा गया है, जिसके द्वारा मन का विश्लेषण किया हुआ है। मनुष्य क्यों कष्ट भोगते हैं, मनुष्य को कष्ट भोगने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, उसका विश्लेषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ये अवंती ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। उसमें हमने देखे कि किस प्रकार अ, वो ब्राह्मण, जो कि अ, उच्च कुल में जन्म हुए थे, ब्राह्मण का अवंती नामक जगह पे उनका एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, पर वो कार्य करते थे वैश्य का, अर्थात वो व्यापार व्यवसाय में जुड़े हुए थे। और साथ में उनका क्या था, उनके पास वो गुण थे जो नहीं होने चाहिए। वो 3 गुण थे उनके पास जो नहीं होने चाहिए: काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों थे। और ऊपर से वो अत्यंत कंजूस थे ब्राह्मण। वो धन
उपार्जन करते थे और उसको जमा करके रखते थे। ना स्वयं उपभोग करते थे, ना धर्म कार्य में लगाते थे, ना परिवारजनों को उपभोग करने देते थे। इस कारण सभी उनसे नाराज थे। हाँ। तो जब आप धन अर्जन करते हो और धन को धर्म के कार्य में नहीं लगाते हो, और घर में अतिथि का सत्कार नहीं होते हैं, तो घर की जो गृह देवताएं हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। उस प्रकार से उनका क्या हुआ, धन संपद एक समय क्या हुआ, जो नष्ट हो जाते हैं। धन का तीन ही गति है। धन यदि हम स्वयं उपभोग करें, धर्म कार्यों में लगाए, और तृतीय उसका गति क्या है, नष्ट हो जाता है धन। धन नष्ट हो जाएंगे यदि हमने ये दो कार्य नहीं किया। हाँ। तो इनका धन भी क्या हो जाता है, कुछ चोरी हो जाते हैं, कुछ दैवी कारणों से, आग लगने से, सूखा पड़ने से नष्ट हो जाता है उनका धन, और वो निष्कपटक हो जाते हैं एकदम। मानो भिखारी बन जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है उनके पास। उस अवस्था में उनके परिवार परिजन इनको छोड़ के चले जाते हैं, जो कि इनसे वैसे ही प्रेम नहीं करते थे, एकमात्र धन के कारण ही इनके साथ थे। जब वो ही नहीं रहे तो कोई सूत्र नहीं रहा, परिवार के साथ में कोई बंधन सूत्र नहीं रहा, तो परिवार परिजन उनको छोड़ के चले जाते हैं। उनके पत्नी पुत्र उनको छोड़ के चले जाते हैं, कन्या इत्यादि। तो उस अवस्था में ये ब्राह्मण तब सोचने लगते हैं, सोचते हैं दीर्घ समय। और क्या होते हैं, इनका जो ये काम क्रोध लोभ था धन के प्रति, वो विरक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, हाँ, ये काम क्रोध लोभ के ऊपर बार बार बताया गया है। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम आत्मनाशनम, काम क्रोध तथा लोभ, सदा एतत् त्रयम त्यजत। भगवान कहते हैं कि नरक के तीन द्वार है। यदि नरक एक जगह है, मान लो नरक यदि कोई ऐसे एक घर है, तो उस घर में प्रवेश कर, इस गृह में प्रवेश करने का तीन दरवाजे हैं। क्या है, काम क्रोध लोभ। ये तीन में से एक भी है तो नरक जाना निश्चित है। और तीनों के तीन हैं तब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। हैं? तो ये तीनों इस ब्राह्मण में थे। पर जब ये धन छूट जाते हैं, जब उनसे धन चले जाते हैं, उनका परिवार परिजन चले जाते हैं, तब इनको ये भाव आता है मन में कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है। मैं तब उनका कुछ साक्षात्कार होते हैं। प्रथमतः तो उनके मन में विरक्ति आते हैं धन के प्रति, कि धन अर्जन के पीछे मैं अपना जीवन समाप्त कर दिया, पर ये धन मैंने ना भोग किया, ना किसी को भोग करने दिया, क्यों किया। तो एक विरक्ति आ जाता है धन के प्रति। जब विरक्ति आता है धन के प्रति, काम क्रोध लोभ जब चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उसके जगह पे विरक्ति आ जाते हैं धन के प्रति, तब इनमें साक्षात्कार होना प्रारंभ होते हैं। समझ में आने लगता है इनको कि मैं क्या किया, कौन सा ठीक किया, कौन सा भूल किया, किस भूल के कारण क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमने देखा दो साक्षात्कार इनका हमने चर्चा किया था, जो इन्होंने देखे थे कि आता है उसका, प्रायनार्थ कदर्यानाम न सुखाय कदाचन, यह च आत्मनोपतापाय मृतश्च नरकाय च। कि ये जो कंजूस के रूप में है, कंजूसी करके धन उपार्जन करके कंजूसी करके उसको मैंने ना स्वयं उपभोग किया, ना किसी को उपभोग करने दिया, तो वो उसके मन में आता है, उसके समझ में आता है कि एक जो कंजूस व्यक्ति है, जो धन को खर्च नहीं करना चाहते, धन के प्रति अत्यंत लोभी जो है, कंजूस क्यों होते हैं कि धन के प्रति इतना आकर्षण हो जाता है कि कुछ भी हो जाए पर इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। है, यही कारण है कि वो कंजूस हो जाता है। मेरे पुत्र चले जाए, पत्नी चले जाए, मैं स्वयं भूखा रहूंगा पर धन खर्च नहीं करूंगा। धन के प्रति इतना मोह, इतना आसक्ति, इतना लोभ आ जाते हैं। तो कहते हैं कि उस प्रकार के एक कंजूस व्यक्ति जो एक मतलब धन जमा करते रहते हैं, उनको सुख की कभी भी प्राप्ति नहीं होती है, ना इस जगत में और ना मृत्यु के पश्चात। कारण मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को नरक जाना है, वो कह रहे हैं, कि
यह च आत्मोपतापाय, इस जगत में वो स्वयं को कष्ट देते रहते हैं, कष्ट ही देते रहते हैं धन के प्रति, आकर्षण के प्रति। और मृतश्च नरकाय च, मृत्यु के पश्चात उनको नरक जाना होता है। तो वो उस धन को उपभोग नहीं कर पाते, सुख नहीं पाते हैं उस धन से। हैं? द्वितीय बताते हैं, यश यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्याम ये गुणिनाम गुना, लोभ स्वल्पोऽपि तान् हन्ति स्त्रीत्व रूपमिवाप्सितम्। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक यशस्वी व्यक्ति का यश है, यशगान होता है, नामगान चल होता है उनका, सभी जानते हैं आसपास के, मान लीजिए। हाँ? और एक जो गुणी व्यक्ति है, जिनका कुछ भी गुण हो, हाँ, उस गुण के कारण वो समाज में समादरित आदरित है, समाज उनको श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। हैं? उस प्रकार के व्यक्ति को यदि लोभ आ जाए, कहते हैं, यदि यदि उस वो व्यक्ति यशस्वी है अथवा गुणवान है, पर उनमें यदि एक अवगुण आ जाए, वो क्या है, लोभ, लोभ के रूप में एक अवगुण यदि उनमें आ जाए, तो वो समस्त जो यश थे, समस्त जो गुण थे, उन सबको ढक देता है, वो सब ढक जाते हैं। लोभ के कारण एक लोभी व्यक्ति को, जो कि अन्यथा श्रद्धेय है, अन्यथा उनको हम श्रद्धा करेंगे, समादर करेंगे, पर यदि उनमें धन के प्रति अत्यधिक लोभ हो, उस व्यक्ति से सभी दूर जाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहते हैं। कारण, जाना नहीं चाहते हैं कारण, उनके पास जाने से उस व्यक्ति जिनके पास धन के प्रति अत्यंत आकर्षण आ जाते हैं, अत्यंत लोभ आ जाते हैं, वह किसी को समादर नहीं करते हैं, किसी को अच्छे दृष्टि से देखते नहीं है। हैं? उस व्यक्ति के मन में ही होता है, ये मेरे पास आ रहा है, कुछ मांगने आ रहा होगा, हैं? अरे इनसे तो दूर ही रहो, तो वो आपको दूर रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो अदरवाइज, अन्यथा कोई गुणी व्यक्ति है, समाज में समादृत है, यशवान व्यक्ति है, कुछ यशगान है उनका, है, अरे ये तो व्यक्ति इतने अच्छे हैं, इतने महान कार्य करते हैं, इस प्रकार की यश यशस्वी है व्यक्ति है, पर ये धन के प्रति लोभ, इसमें तुलना देते हैं, कि उपमा देते हैं कि एक रूपवान व्यक्ति के चेहरे पे यदि एक छोटा सा श्वेती का दाग आ जाए, चिन्ह आ जाए, सफेदी का दाग आ जाए, हैं, वो पूरे व्यक्ति के जो रूप है, रूप को नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति है, स्त्री हो अथवा पुरुष, पर उनके चेहरे पे श्वेती का, सफेदी का दाग है, कुछ पैच है, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, व्हाइट लेप्रोसी है, वो, उससे क्या हो जाते हैं, वो समस्त सुंदरता नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार कि ये लोभ एक व्यक्ति का समस्त नाश कर देते हैं, जो कि इस ब्राह्मण का रियलाइजेशन है। उसके आगे हम देखेंगे, आगे क्या बताते हैं, श्लोक संख्या 17 से, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध 23वें अध्याय, और श्लोक संख्या 17 से 21 तक कहते हैं, जो कि अ, धन के प्रति लालसा का क्या परिणाम है उसके विषय में कहते हैं। ये इस ब्राह्मण का रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, ब्राह्मण साक्षात्कार स्वयं अनुभव करते हैं, अनुभव करने के पश्चात ये बता रहे हैं कि अर्थस्य साधने सिद्धे, उत्कर्षे रक्षणे व्यये, नाशोपभोगाय आयास त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम। कहते हैं अर्थस्य साधने, अर्थस्य अर्थ का, धन का, साधने उपार्जन करना, सिद्धे उनको अनुभव करना, उत्कर्षे उनको बढ़ाना, रक्षणे उनका रक्षा करना, व्यय उनका खर्च करना, नाश उनका लॉस हो जाने से, उपभोगे उनको भोग करना। इनमें क्या होते हैं, ये कार्य करने के लिए उपार्जन करना, उसको संभाल के रखना है, उनका भोग करना, उनको लस हो जाना है, इस सभी में क्या होता है कि मनुष्यों को आयास, अनेक परिश्रम करना पड़ता है। धन उपार्जन करने में, धन रक्षण करने में परिश्रम होते हैं, कष्ट होते हैं।
अथाह परिश्रम करके धन उपार्जन करते हैं। आयास त्रास, त्रास रहते हैं ये, कहीं चला ना जाए धन मेरा, उस कहाँ छुपा के रखो, किस कौन सी लकार में रखो, कौन सी बैंक में रखो, है डकैत ना आ जाए, चोर ना आ जाए, त्रास रहते, भय रहते हैं, भय देते हैं, हैं चिंता, चिंता अर्थात एक चिंता, चिंता रहती है, अरे कोई चुरा तो नहीं लेगा, कम तो नहीं हो गया, घट तो नहीं गया, घट तो नहीं रहा है, हैं ये ज्यादा तो खर्च नहीं कर दिए इन्होंने। और भ्रम, एक भ्रम, एक भ्रांति पैदा करते हैं, तुम मेरे पास बहुत धन है, मैं तो सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ इस जगत का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हैं मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, इस प्रकार का भ्रम में आ जाता है धनवान व्यक्ति। अत्यंत जो लोभी व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, धन को इस प्रकार से देखते हैं, धन को उपार्जन, कहते हैं कि मनुष्यों को धन उपार्जन के करना, धन को रक्षा करना, धन को उपभोग करना, धन को बढ़ाना, और अधिक चाहिए धन का खर्च करना, और धन का कभी लॉस हो जाता है तो इन सभी कार्यों में क्या होता है, मनुष्यों को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। हम जानते हैं धन उपार्जन करना कोई साधारण कार्य नहीं है, हैं सभी को अत्यंत कठिन परिश्रम करना होता है, और तत्पश्चात धन आते हैं, और धन को रक्षा करना, रक्षा करके रखना, आज के समाज व्यवस्था अन्य अन्य डिफरेंट टाइप है, फिर भी जो धनी व्यक्ति है उनके जो अत्यंत धनी व्यक्ति है, उनको अपने लेवल पे, अपने स्तर पे उनका चिंता है। हम जैसे मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को जितना धन है उनके लिए अपने अपने जो स्तर पे चिंता है, पर सभी को धन का रक्षा करने का, धन को उपार्जन करने का, धन को खर्च करने का एक रहते हैं, कभी एंजाइटी रहते हैं, कभी भय रहते हैं कि ज्यादा खर्च तो नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हो जाएगा, कल क्या होगा मेरा, है नौकरी नहीं बचेगी तो कल क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, तो इस प्रकार के कई सारे कष्ट धन के साथ आते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं कि धन के साथ में कई सारे कष्ट आते हैं, कई सारे कष्टों के साथ में धन को हम संचित करते हैं, उपार्जन करते हैं अथवा उपभोग करते हैं। धन का जब भोग करते हैं उसमें भी अपने अंतर मन में एक चिंता रहते हैं कि ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, रोज 5 स्टार होटल, हो सकता है अगले महीना जा ही ना पाऊं, तो एक टेंशन फिर भी बना रहेगा। और कहते हैं इस धन क्या करते हैं, इस धन भिद्यन्ते भ्रातरो दारा पितरः सुहृदस्तथा एक स्निग्धा ककाणीना सद्य सर्वोरय कृतः। भिद्यन्ते, छिन्न कर देते हैं, क्या, भ्रातरो, भाई, दारा अथवा अपना पत्नी अथवा पुत्र, पति अथवा पत्नी, पितरः अपने पिता माता, सुहृद तथा अपने जो आत्मीय स्वजन है, परिवार परिजन है रिलेटिव्स है, वो क्या करते हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पिता माता हो, है वो क्या करते हैं कि जिनके साथ में बहुत ही सुंदर एका स्निग्धाशु, एक बहुत ही सुंदर एक स्निग्ध, बहुत ही सुंदर एक संबंध है हमारे पास साथ, परिवार में सबका संबंध अच्छे होते हैं, कहते हैं कि एक परिवार में जिनके परिवार में बहुत ही अच्छे संबंध है, सभी एक दूसरे से अच्छे अच्छे से जुड़े हुए हैं प्रेम पूर्वक, वो भी कहते हैं कि आशु अर्थात तुरंत ही क्या हो सकता है, काकीना, एक काकीना, एक मानो 1 रुपया के लिए, एक सिक्के के लिए क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, भिन्नते हो सकता है, दूर हो सकता है वो, एक तुरंत दूर हो सकता है जब संबंधों में इस हमारे जो इस भौतिक जगत के जो संबंध है, उस संबंधों में जब बीच में धन आ जाते हैं, धन की बातें आ जाते हैं, तो हम देखे हैं किस प्रकार इस प्रकार हुए हैं कि अ, बेटे पिता को खून कर दिए, जमीन हड़पने के लिए अथवा जमीन पाने के लिए। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य प्राप्ति के लिए अपने भाइयों को सबको हत्या करवाए, सबको हत्या करवाए उसने।
तो ये तो औरंगजेब तो बहुत बड़े बड़े हिरण्यकशिपु थे। हमारे समाज में हम देखते हैं आसपास भी छोटे मोटे कारण से क्या हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाते हैं बीच में, यदि धन आ जाते हैं तो पिता पुत्र में लड़ाई हो जाते हैं। पिता माता से पुत्र अलग हो जाते हैं धन के कारण। पति पत्नी में विच्छेद हो जाते हैं धन के कारण। बीच में धन आ जाते हैं तो कहते हैं, वो ब्राह्मण कहते हैं कि धन का ये है कि एक तो इनको उपार्जन करना, इनका रक्षा करना, इनको भोग करना सब कष्टदायक है। और जब आते हैं धन, धन ये कार्य करते हैं, धन में ये शक्ति है कि धन ये कार्य कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अब प्रश्न है कि सबके साथ ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। जो अत्यंत लोभी है, अत्यंत कामी है, जो धन के पीछे भागता है, उनके साथ ये अवश्य ही होता है, उनके घर में ये अवश्य ही होता है। जो धन को उपार्जन करते हैं और उनको स्वयं भी भोगते हैं वो, और स्वयं भी भोगने का किस प्रकार, जो धर्म के अनुसार स्वयं इसको भोगते हैं। बार बार यही पे बताया है, इसी हमने पूर्व श्लोकों में देखे हैं कि धन उपार्जन करे और उसको धर्म के अनुसार उसको यदि हम भोग करें, हैं, धर्म के कार्यों में लगाए, तो क्या होता है, वह इस प्रकार के जो परिवार में जो क्लेश का कारण नहीं बनते हैं। पर वो व्यक्ति जो अत्यंत लोभी है, जो एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो धन तो उपार्जन कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, परिवार में क्लेश आ जाते हैं वो। हाँ? यही बता रहे हैं ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण बता रहे हैं, ये ब्राह्मण का स्वयं का, हाँ, अवंती ब्राह्मण का स्वयं का अनुभव है, ये स्वयं इससे जा चुके हैं, तभी वो बता पा रहे हैं। अर्थेनाल्पियसाहिता संरब्धा दीप्तमन्नवः त्यजन्ति आशु स्पृधो भ्रांति सहसोत्सृज्य सौहृदम्। अर्थे न अल्प ऐसा, अत्यंत सामान्य अर्थ के लिए, सामान्य धन के लिए ही क्या हो सकता है, मानो एक सामान्य, एक बहुत ही छोटे अमाउंट का रुपया है, कुछ हजारों कुछ लाखों रुपया के लिए क्या हो सकता है, संबंध में इस प्रकार का तिक्तता आ सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो इतना सुंदर संबंध थे उस संबंध को भ्रांति हत्या कर सकते हैं संबंध को। तो संबंध टूट सकते हैं एकदम। मनुष्यों में ये धन क्या कर सकते हैं, सामान्य परिमाण का धन भी क्या कर सकते हैं, एक गुस्सा, एक क्रोध का सृष्टि कर सकते हैं। हमारे गांव में मैंने देखा था, मैं जब छोटा था, हमारे दूर के रिलेटिव ही है एक व्यक्ति, अच्छा जॉब करता था। गांव में उनका जमीन था, खेती के जमीन थे, प्लस वो एक सरकारी अच्छे पोस्ट ऑफिसर रैंक के पोस्ट में कार्य करते थे उस समय। ये मैं बचपन था तो घर अच्छा था, धनाढ्य था, हमारे हमारे कंपैरिजन में बहुत ही धनवान व्यक्ति थे वो। हाँ? वो क्योंकि बाहर बाहर रहते थे तो वो, उनका जो जमीन है, जमीन वो जो किसानों को बांटे हुए थे, वो किसान अपना खेती करते थे, और जो भी उनका होता था वो, एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप मेरे जमीन पे करोगे तो आप इतना धान अथवा इतना रुपया आप मुझे दोगे, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो एक बार क्या हुआ, अचानक कुछ इस जमीन को लेके उनका कुछ ये हो गया, धन देना लेना लेन देन का, जो किसान उनके जमीन पे खेत कर रहे थे उसने कब्जा कर लिया या कुछ कर लिया, मेरे समझ में नहीं आता था। पर उस व्यक्ति जो कि अदरवाइज बहुत ही शांत थे, एक उच्च पदस्थ ऑफिसर थे, हैं, अच्छा बोलते थे, बोलने में भी अच्छे थे, हैं, कभी भी ऐसा, हमने इस घटना से पहले कभी कोई सोच भी नहीं पाता था कि ये व्यक्ति ऐसे कर सकता है। उस लड़ाई में, उस धन को लेके उस लड़ाई में क्या किया उसने, उस व्यक्ति को खून कर दिया, मार ही दिया, एकदम काट दिया, और उसको जेल हो गया।
हाँ, तो वो मुझे अभी याद आया कि सामान्य परिमाण के धन, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, जॉब थे, जमीन थे, सब कुछ थे। और ये जो बातें हो रही थी उसको भी सुलझाया जा सकता था। पर उन्होंने, ये जो कहते हैं ना कि आपा खो दिया अपना अपना, जो ये जो अपना बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं सामान्य परिमाण के धन भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से मनुष्यों को ऐसे कार्य कराने में उद्बुद्ध कर सकते हैं। हैं? जो कि कोई इस प्रकार के व्यक्ति जो कभी सोचेगा भी नहीं कि किसी को मैं मारूं, वो खून कर देते हैं। हम्म? ये धन के एक क्या कहते हैं, अवगुण है धन के। तो इस प्रकार से धन के अवंती ब्राह्मण कहते हैं कि धन के क्या है, 15 अवगुण हैं। हाँ? स्थेयं हिंसानृतं दंभ, काम क्रोध स्मयो मदः, भेद वैरम विश्वास, संस्पर्धा व्यसनानि च, एते पंचदशानाथा ह्यर्थमूलमता नृणाम्, तस्मात् अर्थसंख्यं श्रेयार्थी दुरत्यज दुरत्यजेत। वो कहते हैं धन के साथ में क्या आता है, स्तेयम, धन के साथ में धन चोरी हो सकते हैं, हिंसा, धन के कारण हिंसा हो सकते हैं, दंभ, व्यक्ति दाम्भिक हो सकते हैं। धन क्या करते हैं, जब मेरे पास अधिक धन है और मैं सोचता हूं कि मेरे पास अधिक धन है, तो मेरे एक प्रकार के गर्व हो जाएगा, जो मैं हूं नहीं, मैं अपने स्वयं को वो सोचने लगूंगा। मैं हूं साधारण व्यक्ति, पर मेरे पास यदि मेरे मैं जितना सोच सकता हूं उससे अधिक धन आ जाए, तो क्या होगा, मैं स्वयं को राजा महाराजा अथवा देवता ही मानने लगूंगा। अरे मैं तो भगवान हूं, मैं ही भगवान। हम्म, इस प्रकार के दंभ आ जाएगा, अर्थात जो मैं हूं नहीं वो मानने लगूंगा, मैं स्वयं को जमींदार मानने लगूंगा। मैं सबको अपने नीचे देखने लगूंगा, मैं देखने लगूंगा कि ये सब मेरे नीचे काम करने वाले हैं। इस प्रकार के दंभों का सृष्टि करता है ये धन, अधिक परिमाण के धन। हम्म कामः, धन जितना आए उतना कम है, कामनाओं को वृद्धि करते हैं, कामनाओं को बढ़ाते हैं धन। हम्म क्रोध, जब कामनाओं की पूरी नहीं होती है अथवा जब मेरे हिसाब से कार्य नहीं होता है, तब क्या होता है, क्रोध होते हैं। इस प्रकार के 15 क्या होता है, अवगुण होते हैं। कहते हैं कि ये 15 प्रकार के जो अवगुण है, इस अवगुण का कारण क्या है, ये अर्थ, ये धन। तो कहते हैं कि इस यही कारण है, वो ब्राह्मण कह रहे हैं इस स्थिति में आके कि यही कारण है कि इस प्रकार के ये जो धन के पीछे हम भागते हैं, वो स्वयं सोचते हैं कि मैं जो इस प्रकार धन के पीछे भाग रहा था, सब कुछ छोड़ के धन धन कर रहा था, मुझे अधिक पैसा चाहिए, है। उससे हुआ क्या कि ये जो अवगुण है, ये अवगुण सारे मुझ पर हावी हो गए हैं। और इसके साथ में क्या हुआ, मैं सब कुछ खो बैठा। मैं जो मेरे धन तो गया ही मेरा, मेरे जो परिवार परिजन थे वो भी मुझे छोड़ के चले गए। आज इस अवस्था में, आयु के इस मोड़ पर, मैं, मेरे साथ देने वाला कोई मेरे मेरे साथ रहा नहीं, कोई मेरे साथ देने वाला बचा नहीं, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना मेरे परिवार है, ना मेरे पुत्र है, कोई मेरे साथ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि यही कारण है कि इससे पहले कि ये अवगुण आप में हावी हो जाए, आप इनसे दूर भागो। आप ये धन के लालसा से, अब धन से दूर नहीं भाग सकते, पर धन की लालसा से दूर भागो। धन की जब लालसा हो जाते हैं, धन की जब लालच हो जाती है हमें, हैं, लोभ हो जाते हैं धन के, तब ये हमें, हमसे सब कुछ छुड़वा देते हैं, बाकी सब हमसे छूट जाते हैं।
एकमात्र धन के लालसा के कारण, अधिक लालसा के कारण। अवंती ब्राह्मण की इस कथा से भगवान समझा रहे हैं कि धन, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन उपार्जन करना नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है आपको कुछ और महान उद्देश्य के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य और महान है। धन उपार्जन करना, धन को पकड़ के रखना, और आ, उसको उस प्रकार के भोग वृत्ति में लगाना जो कि धर्म के अनुसार नहीं है। इसके लिए आपको मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त हुई है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुई है आपको ये सब कार्य करने के लिए। आप अन्य सब योनिया यही सब कार्य करते हैं। जीवन को उपभोग करने के जो कार्य है वो बाकी सब करते हैं। मनुष्य जन्म मिला है जिसमें हम धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी नरानाम। हाँ? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? एकमात्र धर्म ही अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम। मनुष्य और पशु में ये आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, दोनों के पास ही है ये। हाँ? पर पशु धर्म के कार्य नहीं कर सकते, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, आत्म बताने साक्षात्कार बता नहीं दी कर बनो रहा सकते। बंदे ना और रहा है। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ में अग्रसर हो सकते हैं। तो मनुष्य और पशु में ये पार्थक्य है। तो मनुष्य जन्म जो मिला है उसका उद्देश्य केवल धन अर्जन करना और भोग वृत्ति में लगना नहीं है, धर्म के कार्य करना है। भगवान इसमें अवंती ब्राह्मण कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, लब्ध जन्म अमरम प्रार्थम मनुष्यम तद विजातम विजाम्यताम तदनादृत्य येषार्थं भ्रान्ति यान्तिस्तु शुभां गतिम् लब्ध्वा जन्म अमरं प्रार्थं मानुष्यं तद्विजिमामताम् तदनादृक्तमेषार्थं भ्रान्ति यान्ति अशुभां गतिम्। लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थम, जो जन्म अमर अर्थात देवतागण भी जिन जन्म के प्रार्थना करते हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं कि जन्म अमर प्रार्थम, अमर अर्थात देवतागण, देवतागण जिस जन्म के लिए, जिस योनि के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जन्मों को प्राप्त करके उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करते मनुष्यम तद विजार, वो क्या करते हैं, इस जन्मों को, ऐसे मनुष्य जन्म मुझे मिला है जो मनुष्य जन्म देवतागण, स्वर्ग के देवतागण प्रार्थना करते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले हैं। और क्यों, इसको हम जानते हैं कि आ, मनुष्य योनि है जहां से भगवत प्राप्ति का द्वार खुलते हैं। इस मनुष्य योनि में भक्ति करके ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अत्यंत सुदुर्लभ है मनुष्य जन्म है। उस जन्म को प्राप्त करके तद अनादृत्य, पर इसका कोई हमने आदर नहीं किया, इसका कोई हमने रेस्पेक्ट नहीं किया। मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसे ही है, ठीक है, जन्म हो गया तो हो गया, बस मनुष्य बन गए। इसको मैं वो मूल्य नहीं दे रहा हूँ, वो वैल्यू नहीं दे रहा हूँ इस जन्म को। अनादृत, उसका अनादर कर रहा हूँ मैं जो मर्जी वो खा रहा हूँ, जो मर्जी वो कर रहा हूँ, जो मर्जी वो देख रहा हूँ। इस जन्म को मैं कोई मूल्य नहीं दे रहा हूँ, मोल नहीं दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये स्वार्थम नान्ति, ये करके मैं क्या कर रहा हूं, स्वयं का ही स्वार्थ को हत्या कर रहा हूं। स्वयं के स्वार्थ को मैं नष्ट नष्ट कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं मनुष्य जन्म मिला है दारू पीने और मजे करने के लिए। ये सोच के मैं जब ये कर रहा हूं
और भगवान से दूर भाग रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्वयं के स्वार्थ को ही हत्या कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ना समझ के मैं स्वयं का अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं। स्वयं के पैर में ही मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूं जब मैं इस इंद्रिय तृप्ति में लुप घुस जाता हूं। हैं? तो ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और जो ये करते हैं वो यान्ति अशुभाम गतिम, उनको अशुभ गंतव्य ही प्राप्त होते हैं। उनको जो सौभाग्यवश उनको मनुष्य जन्म मिला था वो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो विभिन्न योनियों में पुनः घूमते रहते हैं। इस योनि में भी हम देखते हैं, यदि हम मनुष्य योनि में भी हम अ, अपने जो मनुष्य योनि के जो प्रधान कर्तव्य है उसको पालन ना करके जब हम घूमते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, भ्रमित होके हम सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम सोचते हैं हम उपभोग कर रहे हैं, हम तो भोग रहे हैं। पर उसके भोग वृत्ति के पीछे हम क्या हो रहे हैं? हम स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो ये है आनंद, चिर आनंद रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे। आज दारू पी रहा हूँ, दारू पी के मैं बस सो गया, कल सुबह सिर दर्द हो जाते हैं। हैं? कभी इतने जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं उनको कैंसर हो जाते हैं। हैं? तो व्यक्ति भोग के साथ भुगते भी रहते हैं। हैं? जितना भोग वृत्ति है, जितना भोगते हैं उतना भुगतना पड़ता है। हैं? तो वो भुगतना जो पड़ता है उसको व्यक्ति सोचते नहीं है। वो मान सोचते हैं कि मैं भोग वृत्ति में लगा हूं, मैं भोग करूं। एक व्यक्ति अभी इसी सोसाइटी में थे, मैं इससे पहले भी शायद चर्चा किया था। इसी सोसाइटी में एक व्यक्ति थे, इनका इसी हमारे सोसाइटी में 3 फ्लैट है। 3 फ्लैट का एवरेज आप मान लीजिए, उनके पास 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी, और 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉपर्टी होंगे। उनके बिजनेस भी था, एक कन्या है, पत्नी है, ये संसार है। आनंद में रह सकते थे, पर वो क्या करता था? प्रतिदिन वो अपना शराब में डूबा रहता था, प्रतिदिन। और बाद में ऐसा हो गया था कि उसको कोई लोक लज्जा भी नहीं थी। मैं सुबह 5:30 6 बजे उस समय निकलता था मॉर्निंग वॉक के लिए। लिफ्ट में देखा, एक मिल गया मुझे। मैं देखा हाथ में बोतल। मैं बोला, अरे सर आप इस समय? अरे कुछ नहीं, बस रात को हुआ नहीं, सोच रहा हूँ अभी घर में घर में पत्नी झगड़ा करते हैं, तो वो सुबह 5:30 बजे वो ग्लास और बोतल लेके बाहर अपने कार में चले गए, कार में बैठ के वो ड्रिंक्स कर रहे हैं। तो उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि ये व्यक्ति अधिक दिन टिकने वाले नहीं है, कारण जो उसका हालत हो रहा था। एक दिन मैं उसको मिला, वो व्यक्ति नीचे पड़े हुए थे। सुबह इसी प्रकार सुबह जा रहा था, मैं देखा वो ऐसे बाहर कॉरिडोर पे, फ्लोर पे वो पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। रात भर, अर्थात रात भर घर में ही नहीं गए, वो वहीं पे पड़े रहे। तो वो सोच रहा था कि मैं भोग रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, पर उसका एंजॉयमेंट का स्थिति ये है, ये एंजॉयमेंट कर रहे थे। और अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, वो वो जो स्थिति हुई थी, करीब 6 महीने बाद ही शरीर छोड़ दी, छूट गए उसके। हम्म। तो ये भोग वृत्ति, हम जो सोचते हैं कि हम भोगते हैं, भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो इस प्रकार में जाते हैं। और जो व्यक्ति इसमें डूबे रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आते हैं। प्रभुपाद का एक उदाहरण हमने पढ़ा था, आप सभी जानते होंगे। प्रभुपाद अपने नतुन शिष्यों को लेके अपने एक बस में बैठ के जा रहे थे। जाते हुए एक जगह पे देखते हैं कि कुछ जो सुअर होते हैं, पिगरी है जहाँ पे सुअर को रखा जाते हैं। तो कुछ सुअर, अपने सुअर हमेशा कीचड़ में रहते हैं, गंदी कीचड़ में रहते हैं, एकदम गंदगी में। तो उसको दिखा के कहते हैं, देखो ये जो सुअर है,
ये सोच रहे हैं, इनसे जाके पूछो, ये सोच रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं कीचड़ में, मलमूत्र में वो एंजॉय कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। हम्म? आप इससे बाहर हो, इसलिए आप देख पा रहे हो। आप बताओ, क्या वो एंजॉय कर रहे हैं? आप करोगे इस प्रकार के एंजॉयमेंट? बोलोगे? सभी बोलते हैं जी नहीं, हम तो कभी इस प्रकार के एंजॉयमेंट नहीं करेंगे। कहते हैं कि आप, क्योंकि वो एंजॉयमेंट जब आप डूबे हुए थे या रहोगे, जो व्यक्ति इस प्रकार के एंजॉयमेंट में डूबे हुए हैं उनको दिखता नहीं है, उनको लगता है मैं तो स्वर्ग का आनंद उपभोग कर रहा हूँ। वो उस सुअर की जैसे कीचड़ में रहते हैं, हैं मलमूत्र में डूबे रहते हैं, और सोचते हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस भौतिक जगत के धन से प्राप्त एंजॉयमेंट, जो कि धर्म रहित है, वो ये एंजॉयमेंट है। और इसका परिणाम दुर्भाग्यजनक होते हैं, इसका परिणाम शुभ नहीं हो सकते। अवंती ब्राह्मण का ये साक्षात्कार कि व्यक्ति अपने उपभोग के कारण, अपने लालसा के कारण, धन के प्रति अधिक लालच के कारण वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इस प्रकार डूबते रहते हैं, कीचड़ में डूबते रहते हैं। हम्म? और जितना कीचड़ में डूबते रहेंगे, उतना ही व्यक्ति भगवान को भूलते रहेंगे, भगवान को वो स्मरण नहीं रख पाएंगे। हम्म? मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, जिसमें वो गीत में गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। नरोत्तम दास प्रार्थना हम पढ़ रहे थे, नरोत्तम प्रार्थना में ये गीत है, नरोत्तम दास ठाकुर के लिखे हुए। वो कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं उस प्रार्थना में कि हे हरि, विफले जन्म गवाइनु, ये मनुष्य जन्म व्यर्थ का ही गवा दिया, व्यर्थ में बेकार ही गवा दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया। क्यों? मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म मुझे प्राप्त हुई थी, मुझे मुझे क्या करना चाहिए था? ये मनुष्य जन्म के बाद राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए था। मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। और वो किस प्रकार के, वो क्या किया, उसका तुलना करते हैं कि राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मानो मैंने जान बूझ के, सोच समझ के, देख के विष का पान किया। कप में विष रखे हुए हैं, जहर रखे हुए हैं, मैं देखता हूं कि ये जहर है, और मैं उसको धीरे धीरे पान कर रहा हूं। हैं? मनुष्य जन्म पाइया, मनुष्य जन्म प्राप्त होके भी यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता है, उसका अर्थ है कि वो प्रतिदिन विष का पान कर रहे हैं, मृत्यु के दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। भगवान का, राधा कृष्ण का भजन अर्थात अमृत्यु, अमरत्व, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस धाम प्राप्ति का जो तैयारी है, वो होते हैं भगवान के भजन से। और भगवान के भजन ना करने से क्या होते हैं? मृत्यु के दिशा में अग्रसर होते हैं, मृत्यु प्राप्ति होती है। हम्म? तो मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। हम्म? और अमृत्यु अर्थात आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाते हैं, इससे बाहर निकल चले जाते हैं, उस लोक में चले जाते हैं जहाँ पे
यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पे जाके पुनः जन्म लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, पुनः इस भौतिक जगत में आने का कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान कहते हैं। तो उस दिशा में अग्रसर होने के लिए हमें भगवान का भजन करना है, ना कि अपने स्वयं के इंद्रिय तृप्ति करना है। तो स्वयं के जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो है कि हम आ, विष पान कर रहे हैं। मुकुंदमाला सूत्र में कहते हैं महाराज कुलशेखर, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुम समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्। मुकुंदमाला सूत्र में महाराज कुलशेखर अपना व्यथा, अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान के नाम इतने सुमधुर है, उनको उच्चारण करना इतना सरल है। गोविंद, दामोदर, माधव, कृष्ण, अनंत, वैकुंठ, ये नाम है भगवान के, उच्चारण कर सकते हैं हम, ले सकते हैं ये नाम, है नारायण वासुदेव, नाम लेना कोई कठिन नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, हैं। पर वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित, यद्यपि ये मैं बोलने में सक्षम हूं, इन नामों को उच्चारण करने में सक्षम हूं, पर ये नाम कभी उच्चारण नहीं करता हूं। कारण क्या है? ओहो जना नाम, कहते हैं ओह हाय हाय क्या करे इनके साथ में, व्यसनाभिमुखम, ये अपने इंद्रिय तृप्ति की दिशा में भागते रहते हैं। किस प्रकार अपने इंद्रियों को तृप्त करे, उस दिशा में भागते रहते हैं, और ये जो सरल कार्य है भगवान का नाम लेना, ये नहीं करते हैं। हम्म? तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान का भजन करना, धन उपार्जन भगवान के भजन के लिए करना, भगवान को स्मरण करने के लिए करना, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए करना। और भगवान के भक्तों में अपने परिवार भी आते हैं, अपने परिवार भी भगवान के भक्त हैं। यदि मैं धन उपार्जन करता हूँ, उसका उद्देश्य है मैं परिवार पालन करता हूँ। परिवार पालन क्यों करता हूँ? ताकि मेरे परिवार भी मेरे साथ भगवान की भक्ति कर सके, ये उद्देश्य। और वही, यदि मेरा उद्देश्य है कि धन उपार्जन करता हूँ, सभी खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, हैं, भगवान को दूर कर दिया, भगवान को ना भजिया, भगवान को भजन छोड़ दिया, बस कार्य वही कर रहा हूँ, वही खा रहा हूँ, वही पी रहा हूँ, पर भगवान को मैं दूर कर दिया, तो ये क्या हो जाता है? व्यसनाभिमुखम, अर्थात मैं इंद्रिय तृप्ति की दिशा में भाग रहा हूँ। और जितना मैं इंद्रिय तृप्ति की दिशा में भागूंगा, उतना भगवान से दूर होऊंगा। जितना भगवान से दूर होऊंगा, उतना मैं स्वयं दुख को आमंत्रण दूंगा, दुख को इनविटेशन भेजूंगा कि आओ दुख, मुझे कष्ट दो, है मुझे और कई लाखों जन्म बिताना है यहाँ पे, उसका मैं निमंत्रण स्वयं भेज रहा हूँ। जब मैं भगवान से दूर जाता हूँ, तो मेरा कार्य है भगवान का स्मरण करना। और सभी यही बताते हैं कि भगवान को स्मरण करना कोई कठिन कार्य नहीं है, भगवान को तुष्ट करना कोई एक्सपेंसिव कार्य नहीं है। धनाढ्य व्यक्ति धन से कर सकते हैं, जो निर्धन व्यक्ति है वो अपने जो भी सामर्थ्य है, चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में आता है कला बेचो श्रीधर का कथा, खोला बेचो श्रीधर, वो केले के पत्ते और केले के जो वो होते हैं खोल होते हैं, उनको बेचते थे। उनको बेच के वो जो भी धन आता था, उससे भगवान का पूजा करके प्रसाद पाते थे। खोला बेचो श्रीधर, चैतन्य महाप्रभु जब वो उनके बाल लीला में वो क्या करते थे, प्रतिदिन जाते थे उनके साथ, और कला बेचो श्रीधर को परेशान करते थे, अरे श्रीधर, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम बहुत धन जमा कर रहे हो, कितना है इसका? वो कहेंगे कि इतना इतना इतना, एक पैसा दो पैसा जो भी कीमत है उसका। तो तुम इतना पैसा मांगते हो, हैं? इसका तो इतना नहीं है, कम होना चाहिए, तुम इतना धन का क्या करोगे? हम्म। तो वो बालक थे, चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला का, हैं, कथा है ये। और खला बच्चे श्रीधर उनको, और जो भी बात
तर्क करते थे, वो आनंद उपभोग करते थे। तो कहते अरे तुम तो ले जाओ, तुम्हारे लिए तो कोई धन नहीं चाहिए, नहीं तुम सबसे धन लेते हो। हाँ। तो इस प्रकार से चर्चा होती थी। वो श्रीधर जब महाप्रकाश लीला हुआ, महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में वो सबको ऐश्वर्य अपना दान कर रहे थे। सबको जिनको जो चाहिए वो दान कर रहे थे। उस समय खोला बच्चा श्रीधर को भी बुलाया और उनसे पूछा, श्रीधर तुमको मैंने बहुत परेशान किया था, हाँ, बचपन में। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें। वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आप मुझे परेशान करते थे उसी प्रकार से पुनः एक बार कीजिए। ये अद्भुत है वैष्णव जन, जिन्होंने हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा, कि धन की प्राप्ति सुख की प्राप्ति नहीं है। धन की प्राप्ति सुख की प्राप्ति तब है जब धन के साथ में भगवत प्राप्ति हो। धन के साथ में भगवत, यदि धन की प्राप्ति से भगवान दूर चले जाए तो वो सुख की प्राप्ति नहीं दे सकते हैं। हम्म। तो वो कोला बेचे श्रीधर, जिनके पास केले का पत्ता बिक्री करके कितना मिलता होगा, उससे भी वो भगवान को संतुष्ट कर पाए थे। भगवान बोल रहे, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कहते हैं मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, 64 व्यंजन नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से कोला बेचे श्रीधर मुझे तुष्ट कर सकते हैं। भक्ति भाव से विदुरानी केला फेंक के, केले का छिलके दे के भी मुझे तुष्ट कर सकते हैं। मैं दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ के आपके पास आता हूँ उस प्रेम के लिए। हैं। और केले का छिलका मैं सिर्फ इस प्रकार खा रहा हूँ मानो कितना सुस्वादु फल हो। तो भगवान को तुष्ट करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तुष्ट करने के लिए मन की आवश्यकता है। ये श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता में बार बार इसका उदाहरण हुए, चैतन्य चरितामृत में इसका उदाहरण दिया गया है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि हे भगवान, ये आशीर्वाद दे कि सदा सर्वदा सततम सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जात उचित। कभी भी आपके चरण युगल को ना भूलो। धन आए चाहे ना आए, धन हो चाहे ना हो, आपके चरण युगल कभी भी ना भूलो। सदा आपके चरण युगल को स्मरण रख पाऊं, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है आपके द्वारा। आप सभी को असंख्य धन्यवाद, ने ध्यान पूर्वक सुने, साथ दिए मेरे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हो इसमें, उस त्रुटियों के लिए क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि मैं इस प्रकार से त्रुटि मुक्त हो पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। Jai. जय। Hari Devi. Thank you, Prabhuji. Thank you so much for the wonderful class. Thank you very much. हरे कृष्ण। Hari. आज हम यहीं पे रखते हैं, आगे फिर हम चर्चा करेंगे आगे के श्लोकों की। धन्यवाद। संकृष्ण अवतार प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।